हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ये पार्किंग से रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पार्किंग लॉट इन अ मॉल हैज आर इंटू सी, यानी कि रो इंटू कॉलम नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस। ईच पार्किंग स्पेस विल एदर बी एम्प्टी or full. The status 0 plus 1 of a parking space is represented as the element of the matrix. The task is to find the index of the prestat of row in the parking lots that has most of the parking space is full. ठीक, यानी कि हमको पार्किंग बताना है। जब जो मॉल की पार्किंग है वो रो इनटू कॉलम में है। ठीक, अब वहाँ पे जो या तो पार्किंग स्पेस होगा तो फुल अगर है तो 0 दिखाएगा, अगर फुल है तो 1 दिखाएगा। ठीक, जो स्टेटस होगा वो 0 1 के बीच में मूव करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस टास्क टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द रो, यानी कि जो ओवरऑल हमको ये बात करना है कि जो रो का इंडेक्स है, ठीक, वो हमको फाइंड करके देना है। ठीक, यहाँ पे लिखा है रो इन द पार्किंग लॉट्स डेट हैज मोस्ट ऑफ द पार्किंग स्पेस, जहाँ पे सबसे ज्यादा पार्किंग स्पेस है वहाँ का जो इंडेक्स है रो का वो हमको प्रिंट करके देना है। बेसिकली जो आर इंटू सी है, क्या है, साइज ऑफ द मैट्रिक्स है, यानी कि रो इंटू कॉलम जो है हमारा क्या साइज ऑफ द मैट्रिक्स है। और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी ओनली 0 and 1। ठीक, जो मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं, जो एम है, ठीक, वो शुड ओनली 0 and 1। ठीक, हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, अब ये एग्जाम्पल ना लेकर मैं एक इजी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है बेसिकली। ठीक, ये कैसे हम लोग इस नंबर ऑफ रोज को, यानी कि जो इंडेक्स है रो का, वो कैसे फाइंड कर पाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। ठीक, मान लीजिए कि यही सेम लेते हैं, इनपुट हम 3 × 3 लेते हैं, यानी कि आर इंटू सी, यानी कि रो इंटू कॉलम हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स को फिल करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हमारी मैट्रिक्स है 3 × 3 की, यानी रो इंटू कॉलम की मैट्रिक्स है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमको रो पे काम करना है तो हम लोग बेसिकली रो का इस्तेमाल करेंगे, रो पे ही मूव करेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो की बात करते हैं। ठीक, हम लोग फर्स्ट रो में क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वर्क कैसे करा वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग 3 × 3 ले लिया, मैट्रिक्स हमने बना ली। ठीक, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास इसमें वैल्यूज यहाँ पे इनपुट है। हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो में हम लोग बेसिकली सम लेंगे। ठीक, सम में क्या होगा, हम लोग फर्स्ट रो की जो वैल्यूज लेंगे 1 + 2 + 3, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक, हम लोग 6 क्या है, ग्रेटर देन हमारा एक कुछ हमारा वेरिएबल्स होगा। ठीक, उस वेरिएबल में मान लीजिए हमारा वेरिएबल है मिन, इंट मिन है। ठीक, इंट मिन की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 0 थी। ठीक, अब जो 0 है, ठीक, अब हम इसकी जो फर्स्ट रो की जो सम की वैल्यू आ रही है 6 की जो सम है फर्स्ट रो का वो ग्रेटर है किससे, इंट मिन से। ठीक, अगर इंट मिन से ज्यादा है ना ये वैल्यू 6 फर्स्ट रो की, ठीक, क्योंकि सम हमने निकाला फर्स्ट रो का तो 6 आ रहा है। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट रो कितना आ रहा है, 6 आ रहा था, वो ग्रेटर देन किसके है, इंट मिन के। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग m जो होगा हमारे पास, बेसिकली जो m होगा उसमें हम लोग वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू को अपडेट क्या करके रख देंगे, पहले इंट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, अब अपडेट करके क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। ठीक, नाउ अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो में गए हम लोग, सेकंड रो का सम निकाल लेंगे, क्या 4 5 + 6, इसका कितना सम हो रहा, इसका सम हो रहा 15 सम हो रहा है। ठीक, अब 15 ग्रेटर देन किससे, इंट मिन का अपडेट वैल्यू क्या है, 6 है, यानी कि 15 ग्रेटर देन 6 है। हाँ, ये एक सही है, 15 हमारा ग्रेटर देन 6 है। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी m की वैल्यू अपडेट कर देंगे, यानी कि इंट मिन की वैल्यू अपडेट कर देंगे। कितनी, पहले 6 थी, अब कर देंगे 15। ठीक, 15 वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 6 के प्लेस पे। ठीक, नाउ अब लास्ट रो में जा रहे हैं हम लोग। लास्ट रो क्या है हमारे पास, थर्ड रो है। ठीक, थर्ड रो में जा रहे हैं, थर्ड रो का सम निकालेंगे 7 + 8 + 9। ठीक, अब इसका जो टोटल सम कितना होगा, 7 + 8 + 9, यानी कि 24 हमारा सम आ रहा है। ठीक, नाउ 24 इज ग्रेटर देन किससे, इंट मिन की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, 15 यानी कि 24 इज ग्रेटर देन 15। तो हम लोग m की वैल्यू को अपडेट कर देंगे कितनी, 24। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो यानी कि जो थर्ड रो में, यानी कि यहाँ पे इस रो में सब नंबर ऑफ जो पार्किंग स्पेस है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि लॉट्स ऑफ स्पेस कहाँ है, रो 3 में। तो यानी कि लॉट ऑफ स्पेस कितने हैं, कौन सी रो में है, रो 3 में है। ठीक, अभी थर्ड रो में है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 3 होगा ना, 3 रो निकालेंगे तो वही हमारा यहाँ पे क्या है, आंसर है 3 रो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट में 3 रो
हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, यानी कि नंबर ऑफ वन का मतलब क्या होता है फुल, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेस, जो पार्किंग स्पेस है यहाँ अवेलेबल है और वो क्या है फुल है, ठीक। वो क्या है बेसिकली वो फुल है, ठीक। सबसे ज्यादा किसमें पार्किंग है 3 में, वो क्या है फुल है, ठीक। ये चीज हमको प्रिंट करके देना है। सेम यहाँ पे 4 × 3 में हम लोग ओवरऑल लेंगे, हर रो का सम निकालेंगे, हर रो का सम निकालने के बाद ये चेक करेंगे नंबर ऑफ जो पार्किंग स्पेस सबसे ज्यादा किसमें, उसमें जिसमें भी होगा उसका, उसमें क्या है वो पार्किंग सबसे ज्यादा है, उसमें स्पेस सबसे ज्यादा है और वो स्पेस जो क्या है फुल है, ठीक। यही हमको प्रिंट करके देना है बेसिकली, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। एक चीज याद रखेगा, जो हमारा मैट्रिक्स होगा, ठीक, वो किस फॉर्म में होगा 0 1 0 1 0 1 1 की फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया था, ठीक। नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। अब वो कैसे करेंगे वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। अब वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, देखिए सबसे पहले आर लेंगे, रो होगा, एक कॉलम होगा, यानी कि ये हमारा क्या है रो है, ये हमारा बेसिकली क्या है कॉलम है। ए हम लेंगे, ए किस लिए लेंगे क्योंकि हमको जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को हमको स्टोर कराना पड़ेगा ना, तो ये क्या किस लिए है कि मैट्रिक्स की बेसिकली यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स के लिए, ठीक। एक और वेरिएबल लेंगे जो कि सम्स को ऐड, यानी कि जो सम होगा उसको स्टोर करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा, ये सम को स्टोर करेगा, कौन सम को, रो के सम को, ठीक, उसको स्टोर करेगा। नाउ और कोई वेरिएबल, हाँ एक वेरिएबल लेंगे जो एम की वैल्यू बेसिकली जो मैंने अभी बताए थे इंट मिन था। इंट मिन बेसिकली क्या होगा, स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी इंट मिन की वो होगी 0 होगी, ठीक। वो जो वैल्यूज होगी यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पहले लिख लेंगे, ठीक। नाउ एक और वैल्यू होगी क्या, इन के बेसिकली क्या होगा, बेसिकली इन इक्वल टू 0 लेंगे या कह लीजिए कोई और वैल्यू लेंगे। ये क्या करेगा बेसिकली, ये करेगा, ये बताएगा कि जो रो है सबसे ज्यादा जिसमें स्पेस है और वो फुल है उसको स्टोर करेगा, यानी कि उस रो की वैल्यू को ये क्या करेगा स्टोर करेगा, ठीक। उस रो की वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि कितने हम लोग वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल ये हो गया, 2 3 4 5 6 6 वेरिएबल का इस्तेमाल होगा हम लोग को इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। अब बेसिकली कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। हमने ऑलरेडी C++ में इसको कर रखा है, चलिए इस पे समझते हैं कैसे कोड कर रहा है। देखिए हमने ऑलरेडी वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक। अब वेरिएबल पे आर का मतलब रो होगा, सी का मतलब कॉलम हो गया, एक मतलब मैट्रिक्स हो गया, सम का मतलब जो रो के सम्स होंगे उसको हम लोग स्टोर करेंगे, एम की वैल्यू बेसिकली जो इन मिन होगी और उसको हम लोग अपडेट करते जाएंगे जब तक हमको उसकी वैल्यू ग्रेटर देन मिलेगी हमको, ठीक। और इनका मतलब क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, ठीक, उसको हम यहाँ पे स्टोर करते चलेंगे, ठीक। जो रो का रिजल्ट होगा यानी कि हम लोग फर्स्ट रो का सम निकालें, ठीक, उसको अपडेट करेंगे इसमें, सेकंड रो को करेंगे उसको अपडेट करेंगे, जो लास्ट रो होगा यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट करते चलेंगे। वो ये बता देगा जो इन है यानी कि जो थर्ड रो में सबसे ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे जो स्पेस है वो है यहाँ पे है, और इसको हम लोग यहाँ पे उस रो को यहाँ पे हम लोग अपडेट करते चलेंगे, ठीक। नाउ इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या रो कॉलम कितना होगा उसको हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक। रीड करने के बाद आई वर्क करेगा बेसिकली। ये किस लिए कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, पहले हम लोग मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे, मैट्रिक्स को स्टोर करने के बाद हम लोग बेसिकली हर रो का क्या करेंगे सम निकालेंगे। तो बेसिकली जो ये चीज है ना वो यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक। ये बेसिकली जो लिखा हुआ है सम प्लस इक्वल, ये बेसिकली सम प्लस ए, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हर रो की जो सम उसको ऐड कर रहा है और यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ठीक। और ये बेसिकली इसको हम एज इट इज इस तरह भी लिख सकते हैं, सम प्लस ए इस तरह भी लिख सकते हैं, या सम प्लस इक्वल टू ए इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि हम लोग हर रो के जो सम्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें। मैंने अभी बोला था कि जो सम होगा वो कंपेयर किया जाएगा किससे, इंट मिन से, ठीक। इंट मिन अगर ये वैल्यू ज्यादा है सम की, ठीक, तो इंट मिन यानी कि जो एम होगा, यानी यहाँ पे जो एम इक्वल टू इंट मिन लिखा था ना मिनिमम, तो एम की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे अपडेट करते चलेंगे, ठीक। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक, वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग इन की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे। मान लीजिए मैंने अभी बोला था कि जो सम था मैंने फर्स्ट रो का बेसिकली जो सम था 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 था। 6 ग्रेटर देन किससे था, मिनिमम था, तो हम लोग ने क्या किया था एम की वैल्यू को अपडेट कर दिया था, 6 कर दिया था। और सेम वहीं पे इन की वैल्यू यानी कि आई प्लस क्या होगा 0 + 1 था, तो हमारी इन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। सेम एज इट इज हम लोग जब सेकंड रो के लिए करेंगे, सेकंड रो का सम निकालेंगे तो क्या होगा 4 + 5 + 6 था, तो कितना 15, यानी कि 15 ग्रेटर देन कितना होगा 6,
6, तो 15 ग्रेटर है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 15 हो जाएगी। और इन कितना था पहले, इन था हमारा 1 था, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा बेसिकली चेंज हो जाएगा, ठीक, 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि इन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। यहाँ पे आई की क्या होगा, आई हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हमारा कितना होगा आई की, और इन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। सेम उसके बाद हम लोग जब थर्ड रो के लिए बात करेंगे, यानी कि थर्ड रो के लिए बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड रो के लिए, थर्ड रो का सम कितना था 7 + 8 + 9, यानी कि था 24, 24 ग्रेटर देन 15 था, और तो हम लोग m की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि m की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, 24 हो जाएगा। और i कितना हो गया यहाँ पे, i हो गया 2, ठीक, यानी कि 2 + 1 इन कितना हो गया हमारा 3। तो हमारा यही आंसर है कि m जो रो 3 है उसमें सबसे ज्यादा स्पेस है कितना 24, और वो स्पेस क्या है फुल है, तो हम लोग लिख देंगे इन रो 3 द मोस्ट ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल हेयर, और वो जो पार्किंग स्पेस है क्या फुल है, तो हम लोग वंस वहां पे कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे सम इक्वल टू 0 बेसिकली वो है, और हम लोग यहाँ पे काउंट इन को, यानी कि जो अपडेटेड वैल्यू इन की वही हम लोग रिटर्न कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली आंसर हो जाएगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है, आपको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में, कुछ नहीं करना है, आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए, वेरिएबल्स के बाद आप मैट्रिक्स स्टोर करिए, हर रो का सम्स को कैलकुलेट करिए और उसको अपडेट करते चलिए, बस यही काम है, ठीक। थैंक यू एवरीवन।